डिटर्मिनिज्म, दोनों को हमें विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ कर्म डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये बात तो रही जीव की और कर्म की। अब हम पुद्गल जगत की बात करें कि क्रमबद्ध पर्याय जो है वो तो सब पर लागू है। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब जो किया जाता है कि जो पर्याय घटित होने वाले हैं, जैसे अभी हम टाइम से काउंट करें, अभी जो 0 टाइम है, फिर T1, T2, T3, तो पर्याय बदल जाएंगे। T1 में एक पर्याय, T2 की दूसरी पर्याय, सारे ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं उनकी अलग अलग जो पर्याय है, T1 में एक होगी, T2 में दूसरी होगी, T3 में तीसरी होगी, सबकी अलग अलग होगी। A की A1 होगी, B की B1 होगी, C की C1 होगी। फिर टाइम T2 आया, A1 की जगह A2 होगी, B1 की जगह B2 हो जाएगी, C1 की जगह C2 होगी। इस प्रकार इनफाइनाइटली ये डिटरमिन्ड है कि व्हाट विल कम आफ्टर व्हाट। आफ्टर A1 इट विल बी A2, A3, A4 विथ द टाइम T1, T2, T3, T4। इसको कहते हैं डिटरमिनिज्म, इसको कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। लेकिन वास्तविकता जो है, जैसा हमने समझा है, जैसा भगवान महावीर ने पुरुषार्थ के समवाय के द्वारा स्पष्ट किया है कि ये जो T1, T2, T3 का निर्धारण है निकाचित कर्म के रिलेशन में तो स्टैंड करेगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसी पर्याय है जिसको आप बदल सकते हैं, तो वहां पर वो चेंज हो सकती है और चेंज करके आप उससे मुक्त हो सकते हैं। और जो पुद्गल जगत है उसमें भी वो पर्याय जो चलती है वो 2 प्रकार की चलती है। एक विदिन लॉस, जिसको समवाय में नियति कहा। नियति को भी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। नियतिवाद को लोग भाग्यवाद, या जिसको कहते हैं कि होनहार, जो होनहार है होगा, ऐसा कोई तत्व जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। नियतिवाद डिटर्मिनिज्म के रूप में वो कहता है कि जो लॉज है, जिस लॉज से जो पुद्गल जगत की, जीव जगत की प्रक्रियाएं चलती है, उस लॉज को तो पुद्गल को और जीव को मानना ही पड़ेगा। उस लॉज से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो लॉ नहीं है, जो गति, जो स्थिति, जो प्रवृत्ति, इस पर कोई लॉ लागू नहीं है, वो फ्री विल है। यहां तक कि एक परमाणु में भी उस रूप में फ्री विल है कि वो एक समय के बाद में कौन सी गति करेगा। अनसर्टन है, ये सर्टन नहीं है। केवल ज्ञानी भी जो देखता है वो यथार्थ को देखता है, जिसको हम सर्वज्ञता कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि जो नियत है, जो नियति के अंतर्गत है, लो के अंतर्गत है, उसको वो लोस के रूप में जान करके उसको वो प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा। इसको कहते हैं नियत अवस्था को जानना और उसको नियत के रूप में बताना। ये केवल ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन जो अनियत है, अभी तक जो डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी तक उसका कोई प्रकार का परिवर्तन का जो कुछ है उसका कोई कोज नहीं हुआ, उसको कहते हैं अनियत। तो भगवान महावीर ने बताया है कि परमाणु की गति अमुक परिस्थिति में नियत होती है, अकॉर्डिंग टू लॉज होती है, अमुक परिस्थिति में अनियत होती है, फ्री होती है, उसका कोई नियम नहीं होता। और उसको केवल ज्ञानी भी जानता है। केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से प्रिडिक्ट करता है, तो यही बताता है कि इस समय, इस प्रकार की स्थिति में इस परमाणु की गति जो है वो अनियत है। इट इज नॉट डिसाइडेड, इट इज नॉट डिटरमिन्ड। वर्तमान में जो है अनियत, उसको नियत नहीं बताएंगे, जो नियत है उसको अनियत नहीं बताएंगे। ये केवल ज्ञान की सही परिभाषा होनी चाहिए। और इसके द्वारा हम डिटर्मिनिज्म और फ्री विल दोनों को हम स्वीकार कर सकते हैं, जीव जगत में भी और परमाणु के जगत में भी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो स्टेटिस्टिक्स के द्वारा, प्रोबेबिलिटी थियरी से हम निकालते हैं कि वेलोसिटी या पोजीशन जो है इस प्रकार से होगी, तो वही बात यहाँ लागू होगी अनियत में। अनियत में हम नियम को लागू नहीं करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिकली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में इसका स्थान या इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी गति ये है, इसकी दिशा ये है, आदि आदि।
वही बात जीव के साथ है, वही बात परमाणु के साथ में है। तो मैं समझता हूँ, और आप शायद इस बात को जानते होंगे कि आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन और एरविन श्रोडिंगर, उनका जो मतभेद आपस में है इसी बात पर है। आइंस्टीन का ये विचार था कि फिजिक्स के पास में अभी जो ज्ञान है वो थोड़ा, वो ज्ञान जब इतना हो जाएगा कि जितने लॉज है संसार के हम जब ज्ञात कर लेंगे तो हम फिर सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिटरमिन। इसीलिए आइंस्टीन को डिटरमिनिस्ट माना जाता है। एरिन श्रोडिंगर ने कहा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जहां माइन्यूट मोशन, माइन्यूट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है, उसमें जो चेंज होता है उस पर जहां फ्री है, उसमें कोई लॉ नहीं है, वहां पर यू कांट डिसाइड, यू कांट प्रिडिक्ट। वो अनियत है, अनडिटरमिन्ड है, अनसर्टन है। स्टेटिस्टिकली यू कैन फाइंड बट नॉट प्रिडिक्ट, यू कांट प्रिडिक्ट। आप उसको कह नहीं सकते नियत कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मतभेद, हमने पुस्तक पढ़ी फिलोसोफर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, उसमें लगभग 50 ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों के आर्टिकल है, जिसमें एक श्रोडिंगर का आर्टिकल है। उसने बताया कि मेरा ये व्यू है, आइंस्टीन का है। फील्ड इक्वेशन में भी जो अंतर आता है, खास करके क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन में श्रोडिंगर जो है डिटर्मिनिस्ट नहीं है, आइंस्टीन डिटर्मिनिस्ट है। आइंस्टीन कहता है कि हो सकता है अभी फिजिक्स उस लॉ को नहीं जानता है, कभी न कभी जानेगा। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि केवल ज्ञान होने के बावजूद भी अनियत को केवल ज्ञानी अनियत जानेगा। इसीलिए पुरुषार्थ का महत्व है, इसीलिए परमाणु की जो स्वतंत्र गति है, नियमबद्ध नहीं है, उसका महत्व है, और उसी को केवल ज्ञानी ने स्वीकार किया। तो इस रूप में डिटर्मिनिज्म है भी नहीं भी, अल्टीमेटली फ्री विल का स्थान है। कर्म सिद्धांत में भी है, परमाणु जगत में भी है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार अगर हम कहें तो वो मूलतः डिटर्मिनिज्म को स्वीकार नहीं करता है, केवल कुछ विशेष स्थिति नियम उसमें वो लागू होगा, बाकी नहीं होगा। और पुरुषार्थ ही एक ऐसा माध्यम है जो पुरुषार्थ के द्वारा बंधे हुए कर्म, जो कर्म अगर नियम के अनुसार चलते तो निश्चित फल देते, लेकिन दलित रूप में बंधे हैं, लूज उसका बॉन्डेज है, उसमें आत्मा पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ से परिवर्तन करता है। इसी कारण से अनादिकालीन अनंत अनंत जीव जो चक्र कर रहे हैं जन्म मृत्यु में, उसमें से कुछ कुछ जीव अपना पुरुषार्थ करते हैं, जिसको निगोध अवस्था कहा जाता है, एकदम जिसको कहते हैं कि मिनिमम डेवलप्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, वो निगोध की अवस्था मानी जाती है। एक सुई के अग्रभाग जितने भाग में अनंत जीव एक शरीर में निगोध में रहते हैं, ऐसी अवधारणा जैन दर्शन ने दी है। तो जो जीव निगोध में है, दिस इज मिनिमम डेवलपमेंट उसका है, उससे कम डेवलपमेंट किसी का नहीं। और वो जीव भी पुरुषार्थ कर सकता है, या अन्य प्रभाव से भी वो जीव निगोध से बाहर निकल करके द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य जन्म तक पहुंचता है, पुरुषार्थ करके, कर्मों का नाश करके, और मोक्ष चला जाता है। तो ये पुरुषार्थ की स्वीकृति जो 5 समवाय में है, काल भी अपना काम करता है, स्वभाव भी काम करता है, नियति जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं, लॉस कहते हैं, वो भी काम करता है, कर्म भी काम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी अपना काम करता है। सूत्र कृतांग सूत्र सुई गणों में भगवान महावीर के विषय में बताया गया है कि वे पुरुषार्थवाद के प्रणेता थे। दूसरे जितने भी दार्शनिक सिद्धांतिक हुए, लगभग एक ईश्वर आता है कि वह जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे होगा, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता हिलेगा भी नहीं। इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर आप क्यों कोशिश करते हैं, क्या बात? तो भगवान महावीर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर का विरोध किया गोशालक, मक्खली गोशालक, वो नियतिवादी था और भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। दोनों के बीच में चर्चाएं होती है, तो उसमें पुरुषार्थवाद का प्ररूपण करते भगवान महावीर ने प्रमाणित किया कि पुरुषार्थवाद वास्तविक है, जो नियतिवाद वो सीमित है।
सीमित क्षेत्र में स्वीकृत है, लेकिन सब जगह नियतिवाद नहीं चलता, पुरुषार्थवाद चल सकता है, और पुरुषार्थवाद के कारण से ही आत्मा मोक्ष तक जा सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया को जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो एकदम स्पष्ट होता है, वेदर इट इज लॉज ऑफ फिजिक्स, वेदर लॉज ऑफ बायोलॉजी, इनका सबका अपना जो है एक बाउंड्री, एक सीमा, एक उसका फील्ड है, बियॉन्ड दैट दे विल नॉट अप्लाई। और वहां जाकर के पुरुषार्थ, फ्री विल, अनियत स्वभाव काम करेगा, और उसी के द्वारा जो कुछ होना है वो